गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम्पल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ओके सो आज का हम करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 इज बीइंग होस्टेड? ओके, तो एआई का जो एक्शन सबमिट हो रहा है 2025 का, वो कौन से कंट्री में हो रहा है? ओके, तो आपके ऑप्शंस हैं जर्मनी, इंडिया, फ्रांस और ब्राजील। तो द करेक्ट आंसर इज फ्रांस। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ओके सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट जो है, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी General Antonio Guterres will take part in the Artificial Intelligence Action Summit in in Paris, France. ओके, तो पेरिस में हो रहा है ये एक्शन समिट 10th और 11th Feb 2025। यूएन सेक्रेटरी जो है वो भी इस एक्शन समिट में पार्ट लेंगे। ओके, द इवेंट इज को-चेयर्ड बाय फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, तो इसको जो चेयर करेगा वो फ्रांस का प्रेसिडेंट है, फ्रांस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। ओके, the summit brings together nearly 100 countries, okay, leaders of international organizations, researchers, representatives of civil society to lay the foundation for global governance of AI. Okay, तो इस समिट में कम से कम 100 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेगी। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, रिसर्चर्स करेंगे। ठीक है, सिविल सोसाइटी के जो जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि वो जो है एक एआई का पूरा ग्लोबल गवर्नेंस हो सके। ओके, इस फाउंडेशन को लेकर ये सबमिट की जा रही है। The summit is a key platform for discussing the challenges or opportunities associated with AI. तो हम सबको पता है कि एआई से जो हर एक चीज का गुड और बैड साइड होता है। ओके, सो सेम एआई का भी जो कुछ चैलेंजेस है, कुछ डिफिकल्टीज है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, उसको डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ एआई जो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है उसको भी इस समिट में डिस्कस किया जाएगा। ओके, अ नॉन बाइंडिंग स्टेटमेंट कुड बी अडॉप्टेड, laying the foundations for responsible AI in line with the UN Sustainable Development Goal। ठीक है, तो यूएन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ओके, एसडीजी जो है, उसके साथ ये लोग एआई को, बट एक रेस्पॉन्सिबल एआई, ठीक है, उसको अलाइन करें, ताकि जो अभी हमारे यहाँ पे जो एआई वगैरह है उसको ये लोग चाहते हैं कि एक रेस्पॉन्सिबल एआई बनाना, ताकि वो यूएन के सस्टेनेबल गोल के साथ मैच कर सके। ओके, ठीक है, तो ये समझ आ गया। आगे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एमओयू विद डीपीआईआईटी फॉर लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? ठीक है, तो अभी कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया है? ओके, तो कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, या फिर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। ओके, तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किस पे? ऑन कोऑपरेशन इन लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बिटवीन, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने साइन किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी। ओके, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। दूसरा, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कोटी, जो कि रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है। ओके, तो इन्होंने ये साइन किया है कहाँ पे?
स्योजोंग नेशनल रिसर्च कॉम्प्लेक्स, जो कि आपका साउथ कोरिया में है। ठीक है। तो इसमें किन्होंने साइन किया है? यंगचन किम ने, जो कि प्रेसिडेंट है कोटी के, ठीक है, कोरिया ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट। और एच ई अमित कुमार, जो कि एम्बेसडर है इंडिया के कोरिया में। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपको पता चल गया कि इन्होंने ये साइन किया है कोरिया में ही। और कोटी के जो प्रेसिडेंट है वो, और इंडिया के जो एम्बेसडर हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया के, वो। ठीक है। The MOU will enhance cooperation in logistics and infrastructure development, leveraging Coty's expertise to support India's ambitious infrastructure initiatives. तो ये MOU मेनली एक कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे की हेल्प करने के लिए है। ठीक है, ताकि जो कोटी है वो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इंडिया की हेल्प कर सके। और इंडिया के जो एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव जो चाहता है इंडिया डेवलपमेंट लाना, उसमें कोटी हेल्प कर सके। ठीक है। द पार्टनरशिप विल हाईलाइट द अचीवमेंट्स अंडर द पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव एंड प्रमोट जीआईएस डेटाबेस टेक्नोलॉजी ऑन अ ग्लोबल स्टेज। ठीक है। तो ये जो है, ये एक अचीवमेंट होगा पीएम का जो गति शक्ति इनिशिएटिव है उसके अंडर। साथ ही साथ ये जीआईएस डेटाबेस टेक्नोलॉजी को भी ग्लोबल स्टेज पे प्रमोट करेगा। ओके, जीआईएस इज ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट कम्स which which union minister recently launched the nationwide MDA campaign to eliminate lymphatic filariasis। ठीक है। तो ये जो एक डिजीज है, इसको इराडिकेट करने के लिए पूरे इंडिया में कौन सा कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, किसने किया है वो लॉन्च? ओके। तो वो जो है वो जेपी नड्डा, गिरिराज सिंह, जेपी नड्डा, मनोहर लाल, शिवराज सिंह चौहान। तो जेपी नड्डा जी ने ये इनिशिएट किया है। ठीक है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा लॉन्चेस नेशनल मास। ठीक है। तो इसका नाम है, इस नेशनल इनिशिएटिव का नाम है नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन राउंड। ओके। जो कि लिम्फेटिक फिलराइसिस को 13 जो आइडेंटिफाइड यही इस डिजीज के एंडेमिक स्टेट्स हैं, ओके, जहाँ पे बहुत ज्यादा है, वहां से इसको इराडिकेट करेंगे। नेक्स्ट, aims to protect millions from this disease and accelerate India's fight against lymphatic paralysis। ओके। तो इसका मेन एम ऑब्वियसली यही है कि लोगों को इस खतरनाक डिजीज से प्रोटेक्ट करना। ओके, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। दूसरा, कि इंडिया जो इस एलएफ से, जो ये डिजीज है, इससे लड़ रही है, उसके फाइट को और एक्सेलरेट, जल्दी बढ़ाना, जल्दी कि जल्दी ये फाइट खत्म हो सके। ठीक है। फ्रॉम 10th February, medicines will be made available free of cost to over 17.5 crore population। ओके। 10 फरवरी से जो इस डिजीज के लिए मेडिसिन बनाए गए हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ठीक है। 17.5 करोड़ लोगों को। underscores importance of whole of government approach in the spirit of जन आंदोलन and जन भागीदारी। ठीक है। तो ये जो डिजीज है, इसको हम तभी ठीक कर सकते हैं जब पूरा गवर्नमेंट साथ में काम करे। ठीक है। और सारे लोग साथ में इसके खिलाफ आंदोलन करे, और सबका भागीदारी हो, मतलब सबका हिस्सा हो, सब कुछ ना कुछ करे, तभी जाके ये डिजीज हम खत्म कर पाएंगे। India has and will continue to remain steadfast in its commitment to eliminate lymphatic paralysis by 2027।
ठीक है, तो 2027 तक इंडिया को ये डिजीज कंप्लीटली खत्म करना है इंडिया से। ओके, और इसके प्रति इंडिया जो है कंटिन्यूअसली रिगरसली काम कर रहा है, पूरा कमिटेड है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, हु रिसेंटली रिजाइन्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। तो ये अभी न्यूज में था कि अभी किसने कौन से सीएम ने रिजाइन किया है। ओके, मणिपुर के सीएम ने रिजाइन किया है। ओके, तो कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, बीरेन सिंह, लालडू होमा या कॉनरेड संगमा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बीरेन सिंह। ये आप उनकी फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं बीरेन सिंह के बारे में। ओके, तो बीरेन सिंह जो है, Manipur Chief Minister N. Biren Singh resigned on Sunday after facing mounting political pressure। ठीक है, तो उन्होंने संडे को रिजाइन किया। ओके, तो क्यों किया? क्योंकि उनके ऊपर काफी सारा पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा था। ओके, इंटरनल डिस्टेंट भी था, एंड द लूमिंग थ्रेट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। तो उनको डर था कि उनकी गवर्नमेंट के ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन ना आ जाए। ठीक है, और बाकी पार्टी में अपना भी कुछ इंटरनल स्ट्रेस चल रहा था। ओके, और पॉलिटिकल प्रेशर भी था, तो इस वजह से उन्होंने रिजाइन किया। ओके, his departure follows nearly 2 years of ethnic violence in the state, which has claimed over 250 lives। ठीक है, and severely impacted his popularity। ठीक है, तो ये मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो मणिपुर में जो उनका अपना ही एक एथनिक वायलेंस चल रहा है स्टेट में, जिसने 250 लोगों की जान ली है। ओके, तो इसी चीज ने हो सकता है उनके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस किया हो, कि उनका जो पॉपुलैरिटी था उसको भी अफेक्ट किया। ठीक है, वो भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ उसका, और उनका जो पावर के ऊपर ग्रिप था, पकड़ थी, वो भी कमजोर हुई है। ओके, एंड led to a deepening crisis within the BJP led government। और वहां पे बीजेपी की सरकार है। ठीक है, तो ऐसा भी है कि वहां पे थोड़ा पार्टी के अंदर ही थोड़ा क्राइसिस जैसा माहौल हुआ है। ठीक है, बीरेन सिंह विल कंटिन्यू एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। ठीक है, वो अभी क्योंकि उन्होंने ऐसे अचानक से रिजाइन किया है, तो अचानक से हम सीएम इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर रहेंगे जब तक कि जो दूसरे सीएम है वो बीजेपी के द्वारा चूज नहीं किए जाते। ठीक है, द करंट मणिपुर गवर्नमेंट्स टर्म इज सेट टू कंक्लूड इन मार्च 2027। ठीक है, तो वैसे उनका जो टर्म है वो 2000 मार्च 2027 में खत्म होने वाला था। ठीक है, द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन मणिपुर विच बिगैन ऑन May 3। ठीक है, 3 मई को 2023 में स्टार्ट हुआ था, played a significant role in Singh's downfall। ठीक है, तो यही माना जा रहा है कि वो जो अभी जो इनके यहाँ पे जो एथनिक वायलेंस चल रहा है, वही कारण है और मेन रोल प्ले कर रहा है इनके रिजाइन में। द कुकुजो कम्युनिटी along with 10 MLAs from their group, including 7 from BJP itself, accused Singh of fueling the violence। ओके, तो जो कुकी का जो कम्युनिटी है, ठीक है, वहां के कुल मिला के 10 MLAs, जिसमें से 7 बीजेपी के अपने ही थे, उन सब ने बीरेन सिंह को इस वॉयलेंस को और बढ़ाने के लिए, वो आग में घी डालने वाला काम। ओके, सो उस हिसाब से इन्हें गलत ठहराया है। ओके, नेक्स्ट कम्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडियन सब कॉन्टिनेंट सब क्लस्टर एंड बैंकिंग हेड ऑफ सिटी बैंक। ठीक है, तो सिटी बैंक के बैंकिंग हेड किसको बनाया गया है अभी? के बाला सुब्रमण्यम, आशु गुल्लर, जेन फ्रेशर या नादिर दारा। ओके, तो ये आप फोटो देख सकते हो। ठीक है, ये के बाला सुब्रमण्यम की है। ओके, तो
अब हम थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। के बाला सुब्रमण्यम विल सक्सीड आशु कुल्लर। ओके, तो आशु कुल्लर जो है वो इसके पहले बैंकिंग हेड थे, बट अभी ये बाला सुब्रमण्यम बनेंगे सिटी बैंक के, ठीक है। सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिलना थोड़ा बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स, ही विल रिपोर्ट टू अमोल गुप्ते, हेड ऑफ एशिया साउथ एंड बैंकिंग हेड, ठीक है। पूरे एशिया साउथ के ये बैंकिंग हेड है, इनको रिपोर्ट करना होगा के बाला सुब्रमण्यम को। Kuller, who has led Citibank since 2019, will now serve as co-head of Global Asset Managers alongside Anthony Diamandakis. ओके, तो कुल्लर जिन्होंने 2019 से सर्व किया है, अब वो co-head बनेंगे ग्लोबल एसेट मैनेजर्स के, ठीक है। He will also be part of the Investment Banking Global Operating Committee, और वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ग्लोबल ऑपरेटिंग कमेटी के भी पार्ट होंगे। Balasubramaniam's appointment as the Indian subcontinent subcluster and banking head is subject to regulatory approval from the Reserve Bank of India. ठीक है, तो अभी रेगुलेटरी अप्रूवल जो मिलना वो बाकी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ओके, उसके बाद ये जो है सिटी बैंक के हेड बन जाएंगे, तो ये बैंकिंग हेड बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, who has been recently appointed as the director in द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में अभी रिसेंटली डायरेक्टर किसे बनाया गया है? मायमून आलम, नितिन जैन, गोपाल कृष्णन जी, या फिर विनोद कुमार त्रिपाठी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है मैमून आलम। ओके, तो अभी हम इनके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो सीनियर इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर मैमून आलम, ओके, तो वो एक IRS ऑफिसर है, ओके, has been appointed as the director in the Ministry of Steel under Central Staffing Scheme, ठीक है। CSS के द्वारा उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्टील का डायरेक्टर बनाया गया है, ओके। आलम विल सर्व इन दिस पोजीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है। उन्हें इस पोजीशन पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के डायरेक्टर की पोजीशन पे 5 साल रहना है, फ्रॉम द डेट शी अज्यूम्स चार्ज और अंटिल फर्दर ऑर्डर, तो जब तक वो चार्ज जब जब जैसे ही वो चार्ज लेंगी उस टाइम से लेके 5 साल तक उनको सर्व करना होगा, ओके, या फिर जब तक ऑर्डर्स नहीं आ जाते तब, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिया स्टील सेक्टर पॉलिसीज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया का जो स्टील सेक्टर को लेके जितने भी पॉलिसीज बनते हैं उसमें, ठीक है। Alam's expertise is anticipated to strengthen its initiatives aimed at promoting growth and sustainability in the industry. तो मैमून आलम की जो एक्सपर्टीज है ऑलरेडी वो काफी हेल्प करेगी इस इनिशिएटिव में कि स्टील सेक्टर को आगे बढ़ाने में, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने में इस इंडस्ट्री में, ओके, और ग्रोथ, एक पॉजिटिव ग्रोथ लाने के लिए भी उनकी जो ये प्रायर नॉलेज है, आगे पहले जो वो जानती हैं, ठीक है, वही सारी चीजें पहले से जो वो चीजें जानती है वो सारी चीजें, और उनका डिसीजन मेकिंग, ये सब चीजें इस पोजीशन में बहुत ही काम आएगा, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई, ठीक है। हमने आज 6 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए। तो ऐसे ही जैसे आपने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे ना, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। मान लो कि जैसे यहाँ पे मैंने तो लिख दिया मणिपुर का, ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन घुमा के दे सकते हैं कि आपसे सोचो वही पूछ लिया, स्टेट पूछ लिया कि कौन से स्टेट के CM ने अभी रिजाइन किया है, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि बीरेन सिंह जो है वो मणिपुर के CM है, ठीक है, थे, ओके।
तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं, बस दैट्स इट। ओके। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा उन इन पॉइंट्स में से, ठीक है, इन पॉइंट्स में से अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगा, एक्सेप्ट दीज, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता ही दिए एमसीक्यू में, तो अगर आपको इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप वो भी जॉट डाउन कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज क्वेश्चन यू नेवर नो ना, वो लोग कहाँ से देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है कोई चीज, तो आप पॉइंट लिखते जाओ साथ के साथ, ठीक है। और इसी के साथ खत्म करते हैं ये क्लास, कल वापस मिलेंगे हम लोग। ओके। और ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।